मक्का की तपती रेत पर सूरज ढल रहा था। शहर के घरों पर धूल जमी हुई थी और बाजारों में लोग अपने काम में व्यस्त थे। इसी शहर में एक औरत रहती थी, उम्मे जमील। वह अब्बू लहब की पत्नी थी। लोग उसे हम्मालतुल हतब कहते थे, क्योंकि वह रात को कांटों और लकड़ियों का गट्ठर उठाकर नबी के रास्ते में बिछा देती, ताकि आपको चोट पहुंचे और तकलीफें हो। उम्मे जमील के दिल में अल्लाह के रसूल के लिए नफरत की आग भरी हुई थी। जब कुरान का पैगाम मक्का में फैलना शुरू हुआ, तो अब्बू लहब और उसकी पत्नी दोनों सबसे पहले दुश्मन बन गए। जब नबी ने अपने करीबी लोगों को इस्लाम की दावत दी, तो अब्बू लहब ने सबके सामने कहा, तब्बन लक, तेरा नाश हो मोहम्मद। और उम्मे जमील भी अपने पति के साथ मिलकर नबी का मजाक उड़ाने और आपकी बुराई करने लगी। वह बाजारों में लोगों को भड़काती, झूठ फैलाती, और जब नबी कुरान की तिलावत करते तो ऊंची आवाज में गालियां देने लगती। फिर एक दिन कुरान की एक सूरह नाजिल हुई, सूरह अल-मसद। तब्बत यदा अबी लहबे व तब्ब। अबू लहब के हाथ टूट गए और वह तबाह हो गया। और उसी सूरह में उम्मे जमील का भी जिक्र आया, वम्रतुहु हम्मालतल हतब, और उसकी पत्नी जो लकड़ियां ढोने वाली है। जब उम्मे जमील ने सुना कि कुरान में उसका नाम लेकर बुराई की गई है, तो वह गुस्से से कांप उठी, हाथ में बड़ा पत्थर उठाया और मस्जिदुल हराम की ओर दौड़ पड़ी। उस वक़्त नबी और हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु मस्जिद में बैठे थे। उम्मे जमील चिल्लाकर बोली, मैं मोहम्मद को ढूंढ रही हूं। उसने मेरी बुराई अपनी किताब में लिखी है। अगर आज वह मुझे मिला तो मैं इस पत्थर से उसका सर फोड़ दूंगी। लेकिन अल्लाह ने अपने नबी को उसकी नजरों से छुपा लिया। जब वह मस्जिद में दाखिल हुई तो उसकी आंखों के सामने सिर्फ अब्बू बकर दिखे। नबी वहीं बैठे थे, मगर अल्लाह ने उसकी नजरों पर पर्दा डाल दिया। उम्मे जमील ने अब्बू बकर से कहा, मैंने सुना है तुम्हारा साथी मेरी बुराई करता है। अब्बू बकर ने जवाब दिया, नहीं, कुरान तो हकन है, उसमें कोई झूठ नहीं। गुस्से से भरी उम्मे जमील वहां से लौट गई। उसकी जिंदगी नफरत, जलन और जहर में ही गुजर गई। और जैसा कि कुरान ने कहा था, अब्बू लहब और उसकी पत्नी दोनों बुरे अंजाम को पहुंचे और रुसवाई के साथ हलाक हुए। सबका उम्मे जमील की कहानी हमें यह सिखाती है कि जो अल्लाह और उसके रसूल का दुश्मन बनता है, उसका अंजाम सिर्फ तबाही और रुसवाई होता है। और कुरान का हर लफ्ज सच्चा है। जो अल्लाह कह देता है वही होकर रहता है।